ब्यूटी क्वींस, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं खुद से घर पे हेयर क्रिम्पिंग मशीन के साथ बालों को क्रिम्प कैसे कर सकते हैं। अब बालों को क्रिम्प करना ही क्यों है? अगर बाल बहुत पतले हैं, उनमें कोई वॉल्यूम नहीं है, तो क्रिम्पर की मदद से बालों में इंस्टेंट वॉल्यूम ऐड हो जाता है। शादी पार्टी के लिए कोई हेयर स्टाइल बनाना हो और सामने की तरफ बाल बहुत कम या पतले हो, तो क्रिम्पर की मदद से वॉल्यूम ऐड करके आप एडवांस्ड हेयर स्टाइल बना सकते हो। और अगर आपको कोई हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता है, तो भी अगर आप क्रिम्पर के साथ बालों में वॉल्यूम ऐड कर लेते हो, तो उससे भी बालों में एक टेक्सचर ऐड ऑन हो जाता है, जिससे कि आपका लुक रेगुलर से काफी डिफरेंट हो जाता है। तो अगर आपको हेयर स्टाइल बनाना नहीं भी आता है, डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको बस ये बताने वाली हूँ क्रिम्पर कैसे यूज करना है और उसके साथ बालों को क्रिम्प कैसे कर सकते हैं। और आप ये भी पूछोगे कि बेस्ट हेयर क्रिम्पिंग मशीन कौन सी है। सो मेरे पास करंटली है ये अगेरो की हेयर क्रिम्पर मशीन। इसके साथ बाल कैसे क्रिम्प करने हैं वो बताऊंगी। और एक और चीज, मैंने इससे पहले एक और हेयर क्रिम्पिंग मशीन ट्राई की हुई है। सो उसमें और इसमें क्या मुझे बेटर लगा, कौन सी मुझे बेस्ट लगती है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। तो चलो फिर शुरू करते हैं। और साथ ही साथ मुझे लगा इस प्रोडक्ट का ना एक रिव्यू भी हो जाएगा, आपको डेमो भी मिल जाएगा। अगर आपको अपने लिए हेयर क्रिम्पर खरीदना है तो ये प्रोडक्ट कैसा रहेगा। तो पहले आपको अगेरो के हेयर क्रिम्पर के बारे में कुछ बातें बता देती हूँ। अब अगेरो का जो हेयर क्रिम्पर है, ये लॉन्ग वाइड 100x45 mm क्रिम्पर प्लेट के साथ आता है। इसमें 360 स्वर्ल वाला जो है एक्स्ट्रा लॉन्ग पावर कॉर्ड है। इसकी वायर काफी लंबी है और इसका जो हीटर है वो इंस्टेंटली इमीडिएटली हीट हो जाता है, जिससे कि आप बालों को आसानी से क्रिम्प कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने प्लग इन किया फिर आपको बहुत देर वेट करना पड़ेगा। दैट इज नॉट द केस, इट हीट अप वेरी क्विकली। उसके साथ इसमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर है। और इसका जो अगर आपको जानना है कि वोल्टेज कितनी लेता है, तो 220 240 की पावर वाला ये हेयर क्रिम्पर है और 60 वोल्ट ये कंज्यूम करता है। ट्रैवल फ्रेंडली है, इजी टू कैरी है, बिकॉज आई रियली फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट। और ये इसका आउटर बॉक्स है, हियर इट इज। तो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो इसको कैरी करना आसान है, बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं है। सो द साइज इज ऑट। अब मैंने इसको ऑलरेडी प्लग इन करके रखा हुआ है एंड इसकी साइड पे आपको यहाँ पे स्विच मिलता है। जब तक आप वो स्विच ऑन नहीं करोगे ये ऑन नहीं होगा। सो यहाँ से मैं स्विच ऑन कर रही हूँ। स्विच ऑन करते ही आपको यहाँ पे रेड लाइट दिखाई देगी। आई होप यू कैन सी, दैट मीन क्रिम्पर इज ऑन। अब क्रिम्पर को हमने ऑन कर दिया, तब तक हम अपने बालों का जो पार्टीशन है वो सेट कर लेते हैं। मैंने आज अपने बालों को शैम्पू करा है और उसके बाद कंडीशन भी करा है। अब मैं क्रिम्पर यूज करने वाली हूँ, तो क्विकली पहले मैं हीट प्रोटेक्टेंट अप्लाई करूंगी, फिर मैं बालों का पार्टीशन करूंगी। तो हेयर पार्टीशन कैसे करना है, उसके लिए मैं सेंटर पार्टीशन करना प्रेफर करूंगी। ये सबसे आसान तरीका है। हियर इट इज। उसके बाद आप एक ईयर टू ईयर पार्टीशन कर लीजिए एंड इस तरफ भी। अब जो पीछे के हेयर है इनको आप पहले सेपरेटली टाई कर दो। और फ्रंट सेक्शन में भी जैसे मैंने एक साइड का भी सेक्शन ले लिया, मैंने क्लिप निकाल दिया। अब यहाँ पे आपको छोटा छोटा और पतला पतला हेयर सेक्शन लेना है। इसके लिए आप टेल कोम्ब यूज कर सकते हो। अपने बालों को अच्छे से पहले नीटली कोम्ब कर लें। हीट प्रोटेक्टेंट मैंने ऐड करा था, एक बार और दोबारा से मैं एक लेयर ऐड कर रही हूँ। देन मैं बालों को दोबारा नीटली कोम्ब करूंगी और अब मैं टेल कोम्ब की मदद से यहाँ पे हेयर सेक्शन सेपरेट करती जाऊंगी। जितना फाइन और पतला सेक्शन रहेगा उतना आप नीट जो है वो बालों को क्रिम्प कर पाओगे। मेक श्योर कि आप स्ट्रेट हेयर सेक्शन ही सेपरेट करो। बाकी के हेयर को अभी के लिए हम दूसरी तरफ ले लेंगे और अब हम यूज़ करेंगे अपना हेयर क्रिम्पिंग मशीन। और ये ऑलरेडी इट्स हीट हो चुका है ये। और वो चेक करने के लिए आप लोअर सेक्शन पे बालों को होल्ड करके प्रेस करके भी देख सकते हो। एंड हियर इट इज। ये इफेक्ट आता है आपको क्रिम्पिंग से। सो क्रिम्पिंग एकदम ऊपर से स्टार्ट करनी है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना 1/2 इंच जो मेरे हेयर हैं एकदम रूट के पास, उन्हें हेयर सेक्शंस को मैं छोड़ देती हूँ। मैं वहाँ से एकदम पास से क्रिम्प नहीं करती। हेयर यू कैन सी, इतना हेयर सेक्शन मैं छोड़ देती हूँ। एंड देन बस आपको इसके अंदर बालों को प्लेस करना है और प्रेस करना है। प्लेस प्रेस, एक हाथ से आप नीचे के बाल होल्ड भी कर सकते हो। बस आपको प्लेस प्रेस करना है, फिर आगे की तरफ मूव करते आना है। प्रेस मूव अहेड, प्रेस मूव अहेड, प्रेस मूव अहेड, प्रेस मूव अहेड एंड लाइक दिस। सो ये वाला इफेक्ट आपको क्रिम्पिंग से आता है, जिससे इंस्टेंटली आपके बालों में एक वॉल्यूम ऐड होता है। लेट्स टेक अनदर हेयर सेक्शन। अब मैं एक और हेयर सेक्शन सेपरेट करूंगी। सो क्रिम्पिंग करनी बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगती है। आपको बस अपने बालों को प्लेस करना है एंड जस्ट प्रेस करते जाना है।
अगर किसी के बाल थोड़े थिक या भारी हैं या बाल थोड़े मोटे हैं तो उसमें क्या है कि आप 2 बार क्रिम्पर चला सकते हो। 2 बार क्रिम्पर चलाने से आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरे बाल पतले हैं तो इसलिए एक ही बार में आप देख रहे हो फटाक से बाल जो है वो क्रिम्प हो गए। कर्ल के मुकाबले अगर आप पूछोगे ना तो आई हैव नोटिस कि मेरे स्ट्रेट हेयर में क्रिम्पिंग जो है वो ज़्यादा देर तक टिकती है। और यहाँ पे ये बचा लास्ट हेयर सेक्शन। तो मैंने इस तरफ के हेयर क्रिम्प कर लिए और रिजल्ट आपके सामने है। ये है मेरे नेचुरल हेयर कंप्लीटली स्ट्रेट फॉलिंग और यहाँ पे बाल जो मैंने क्रिम्प किए हुए हैं एंड यू कैन सी इंस्टेंटली कितना वॉल्यूम है और बाउंस है। तो यहाँ पे अब मैं बाकी के भी इस साइड की हेयर भी क्रिम्प करने वाली हूँ क्विकली। दोनों तरफ के हेयर जो है वो क्रिम्प कर लिए हैं और अब मैं अपने बाकी के हेयर ओपन करने वाली हूँ एंड नाउ आई एम गोना क्रिम्प दोज एज वेल। इनको पहले मैं सिक्योर कर देती हूँ। मैं पूरे हेयर इसलिए क्रिम्प कर रही हूँ सो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप जैसे जूड़ा नहीं बना रहे हो, फुल हेयर क्रिम्प कर रहे हो तो आप उसको कैसे स्टाइल कर सकते हो। सो फ्रंट के कर लिए हेयर पहले, अब पीछे के हेयर को 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी एंड देन अगेन आई एम गोना टेक दिस लोअर सेक्शन। ये वाले हेयर थोड़े ऊपर की तरफ प्लेस करके इनको सिक्योर कर देते हैं सो दैट दे डोंट डिस्टर्ब। और अब हम लेंगे एक छोटा छोटा हेयर सेक्शन और अगेन इनर हेयर सेक्शन से शुरू करेंगे यहाँ से। पूरे हेयर को क्रिम्प कर लिया है और यहाँ पे अभी मैंने ले ली है साइड पार्टीशन बिकॉज आपको एक हेयर स्टाइल करके बता देती हूँ व्हाट यू कैन डू व्हेन यू हैव क्रिम्प्ड योर हेयर। आप देख ही रहे हो कितना ज़्यादा इस वक्त बालों में वॉल्यूम है, लेकिन इस वॉल्यूम को मैनेज कैसे करना है दैट यू ऑल्सो नीड टू नो। सो यहाँ पे क्योंकि मेरे फेस के ऊपर मुझे साइड पार्टीशन ज़्यादा अच्छी लगती है सो आई एम गोइंग अहेड विद अ साइड पार्टीशन। और एक और क्वेश्चन अभी आपके मन में आ रहा होगा, ये क्रिम्पिंग का इफेक्ट कितने दिन तक लास्ट करता है। सो मैंने काव्या के हेयर पे क्रिम्पिंग करके देखा था और इसका इफेक्ट 3 से 4 दिन तक लास्ट करता है। लाइक तीसरे चौथे दिन भी इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन आपको ये जो टेक्स्चर है ना बालों के ऊपर ये दिखाई देगा। तो जब तक आप अपने बालों को शैम्पू नहीं करते तब तक आपके बालों के ऊपर ये जो क्रिम्पिंग का टेक्सचर है ये विजिबल रहता है। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कर लिया है साइड पार्टीशन। नाउ दिस इज अ वन वे यू कैन स्टाइल योर हेयर, जिसमें आप साइड पार्टीशन करके फ्रंट के हेयर सेक्शन एक साइड से लेके उनको आप पीछे की तरफ स्लाइटली पिन कर दो। यू कैन यूज अ फैंसी साइड ब्रोच जो आते हैं वो यूज कर सकते हो। इससे आपके एक साइड के हेयर पीछे रहेंगे और बाकी के हेयर आपके फ्रंट में रहेंगे। एंड अनदर वे टू स्टाइल योर हेयर इज दिस, जिसमें आप फ्रंट में अलग वेरिएशन के हेयर स्टाइल्स बना सकते हो। अगर आपको फ्रंट में पफ करना पसंद है तो यहाँ पे मैंने ये एक हेयर सेक्शन लिया, इसमें से ये वाला जो हेयर सेक्शन है इसको करेंगे 2 हिस्सों में डिवाइड। जो फ्रंट वाला सेक्शन है वो ऊपर जाएगा, पीछे वाला सेक्शन नीचे आएगा एंड हल्के हाथों से ही क्रॉस करना है। सो ट्विस्ट वाला हेयर स्टाइल एक तो सबको बनाना आता है और ये इजी है। इससे एज यू कैन सी ये ट्विस्ट कितना थिक दिखाई दे रहा है। ट्विस्ट करने के बाद यहाँ पे स्लाइटली हल्के हाथों से आप हेयर को कर दो पुल एंड देन इसको पीछे ले जाके पिन की मदद से सिक्योर कर देना है। आज मैं यहाँ पे अपने लिए टिक टैक पिन्स और बॉबी पिन्स कैरी करना भूल गई हूँ, सो आई एम जस्ट यूजिंग दीज क्लिप ऑन्स राइट नाउ। सो आप ये साइड ट्विस्टेड ब्रेड हेयर स्टाइल बना सकते हो। अगर आपने क्रिम्पिंग करके बालों में इतना सारा वॉल्यूम ऐड करा ही है, यू डेफिनेटली वांट टू लीव योर हेयर ओपन, तो खुले बालों के आप ट्विस्टेड ब्रेड हेयर स्टाइल बना सकते हो, उससे ज़्यादा वॉल्यूम आएगा। और अगर आपको साइड में पफ बनाना पसंद है तो उसके लिए भी आप जो फ्रंट हेयर सेक्शन है हल्के हाथों से भी जस्ट जेंटली इस तरह से लिफ्ट करके होल्ड करते हो। सो ये 3 सिंपल से हेयर स्टाइल करने के तरीके बताए हैं मैंने, बिकॉज मेरा मानना यही है कि अगर आप इतना सारा वॉल्यूम ऐड करोगे तो आप खुले बाल छोड़ना चाहोगे, तो खुले बालों के साथ ये 3 तरीके आप ट्राई कर सकते हो। और अगैरो हेयर क्रिम्पर आपको कहाँ से मिलेगा? वेल, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ पे चेक कर लेना। मेरे हिसाब से ये टूल आपके लिए सही रहेगा। इवन अगर आप बिगनर हो
पहली बार अगर आपको अपने बालों को क्रिम्प करना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली, लाइट वेट है, ट्रेवल फ्रेंडली भी है, और मुझे इसके सारे फीचर अच्छे लगे हैं। आसानी से झटपट बाल जो हैं वो क्रिम्प हो जाते हैं, फटाफट फास्ट हीटिंग हो जाती है और कूलिंग भी उतनी फास्ट हो जाती है। यहाँ पे मैंने इसको ऑफ करके रखा था, सो इट इज़ कूल डाउन नाउ। एंड या इसकी सेफ्टी के लिए मैं सजेस्ट करूंगी जब आप इसको यूज़ कर लो तो अच्छे से, जब ये ठंडा हो जाए तो इसको रैप करके इसके बॉक्स में ही स्टोर करना। दैट इज़ हाउ आई स्टोर। इस तरह से प्रोडक्ट जो है वो सेफ रहता है, और ट्रैवल में भी अगर मुझे कैरी करना हो तो मैं बॉक्स के साथ ही कैरी करना प्रेफर करूंगी। और इस प्रोडक्ट के साथ आपको 2 ईयर की वारंटी भी मिलती है। मैंने इसको अमेजोन से पिक करा था, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे चेक कर लेना। आई होप कि ये हेयर क्रिम्पिंग मशीन यूज कैसे करनी है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अब आप सीख गए होगे खुद से अपने पतले बालों में इंस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्रिम्पर कैसे यूज करना है। सो अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हेयर स्टाइल, मेकअप और स्किन केयर वीडियोस के लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय।